नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हिंदी के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है खा है, गा है, घा है या फिर ठा है। तो अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो आपका गा यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिगंबर का सही संध विच्छेद है दिग्धन अंबर है, दिग्धन अंबर है, दिग्धन अंबर है या दिग्धन अंबर है। तो इसका जो सही संध विच्छेद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दिग्धन अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगमन में उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ है या आ है, आग है या फिर मन है। तो आगमन में जो आपका उपसर्ग है वो आपका क्या है, बड़ा आ है। ठीक है। नेक्स्ट है दवा किस भाषा का शब्द है, हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है या फिर तुर्की का है। तो दवा जो जिस भाषा का शब्द है वो आपका क्या है, फारसी है। नेक्स्ट है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या फिर अव्यय है। तो जो आपका अपशब्द है वो वास्तव में क्या है, संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट है वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित सबको पहचानिए। क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। धीरे धीरे चल रहा है तो ये आपका क्रिया विशेषण है। जो धीरे धीरे शब्द है वो आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट है धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर या फिर गजवदन। धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बेसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु या फिर पिपासु। तो जीने की इच्छा रखने वाले का एक शब्द है जिजीविषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, पावक, अनिल, अनल या फिर कृषाण। तो यहां पर अनिल जो है वो भिन्न है, बाकी सब आग ही है। नेक्स्ट है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, पुरुष, स्त्री, मनुष्य या फिर भीड़। तो आपका भीड़ जो है वो समूहार्थक चिन्ह है, शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध के लेखक है महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नागा अर्जुन। तो इसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है निम्न में कौन मात्रिक छंद है, दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो यहां पर ये सभी मात्रिक छंद हैं। नेक्स्ट है उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या दृष्टांत है। तो यहां पर आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346। किसमें कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, व्यंजन संधि से है, विसर्ग संधि से है, स्वर संधि से है या फिर दीर्घ संधि से है। तो यण संधि का जो संबंध है वो आपका स्वर संधि से है। नेक्स्ट है खग का अर्थ नहीं है, बाण, पक्षी, आकाश या फिर तारा। खग का क्या अर्थ नहीं है, तो आकाश नहीं है। नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना या बहुत सस्ता होना। तो घूस देना होता है मुट्ठी गर्म करना। नेक्स्ट है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में, नागपुर में, मॉरिशस में या फिर लंदन में। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था नागपुर में। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा मातृका, कृतिका, लतिका या फिर बत्ती। तो वर्तिका शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, बत्ती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण या फिर क्रिया। तो अव्यय आपका विकृत नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा है, जा है, बा है या सा है। तो अंतस्थ व्यंजन आपका क्या है? वा। सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। तो सूर सागर आपका ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानिए। विधिवाचक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर इच्छावाचक है। तो यहां पर आपका इच्छावाचक वाक्य है। आपका प्रश्न संख्या 24 से 28, अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। आइए इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पर जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। तो इससे हम कैसे रोक सकते हैं? ये नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर साहित्य, धर्म और कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता न बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। नेक्स्ट है, शांत रस का अस्थायी भाव है। रति है, शोक है, निर्वेद है या फिर विस्मय। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। नेक्स्ट है, बोया पेड़ बबूल पे आम कहाँ से हो? लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृत्य शास्त्री या फिर भूकंप वेत्ता। जैसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर या फिर बालक। तो इसमें कौन सा अनेकार्थक है? अंबर जो है वो अनेकार्थक है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षिति, रत्नाकर, कलाधर या फिर दिनकर। वसुंधरा का जो पर्यायवाची है वो क्या है? क्षिति। नेक्स्ट है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर संकर शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ये संदिग्ध भूतकाल है
हेतु हेतुमत भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या फिर आसन्न भूतकाल है। ये कौन सा भूतकाल है आपका? तो ये आपका हेतु हेतुमत भूतकाल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कारक के भेद हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं। कितने कारक हिंदी में हैं? तो हिंदी में 8 हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप जरूर इसका आंसर कहीं से भी ढूंढ कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।